नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सरकार ने पेपर लीक के इशू पर आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत की दोबारा कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि सीजेपी के नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के घर जाने से इनकार कर दिया। अब से थोड़ी देर पहले सीजेपी के नेताओं ने ऐलान भी किया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। पार्लियामेंट में विपक्ष के नेताओं को भरोसा दिलाया गया कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। सरकार चाहती है कि बातचीत से रास्ता निकाला जाए, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है। ऑपोजिशन पार्टीज ने संसद में हंगामा किया, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, छात्रों के साथ ज्यादती करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन नहीं होता, तब तक संसद में हंगामा चलेगा। सीजेपी के नेताओं ने भी नई शर्त जोड़ दी, कहा कि सरकार यह भरोसा दे कि आंदोलन करने वालों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा, तभी आगे बात होगी। आज सोनम वांगचुक ने भी कहा कि अगर सरकार छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लेती है तो वो अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार है। अब सरकार की रणनीति क्या होगी? विपक्ष इस मुद्दे को हवा क्यों दे रहा है? जंतर मंतर पर धरना दे रहे सीजेपी के नेता क्या चाहते हैं? आज दिल्ली के अलावा पटना, भोपाल, जयपुर, मुंबई, नागपुर समेत तमाम शहरों में हंगामा क्यों हुआ, यह सब आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं सोनम वांगचुक के लेटेस्ट वीडियो से। छात्रों के सपोर्ट में अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने अब से थोड़ी देर पहले एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सोनम ने कहा है कि 25 दिनों के अनशन से वो कमजोर हो गए हैं, लेकिन उनके इरादे मजबूत हैं। सोनम ने कहा कि अगर सरकार उन्हें यह गारंटी दे कि प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा, तो वो अपना अनशन खत्म करने को तैयार है। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए, वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। सरकार हालात को ठीक करने के लिए बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, यह साफ दिख रहा है, लेकिन विरोधी दलों के नेता चिंगारी को हवा देने में लगे हुए हैं, यह भी साफ दिख रहा है। आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और प्रोजेक्टर के सामने बाकायदा जंतर मंतर पूर्वी हिंसा के वीडियो दिखाए। फिर उन्होंने 3 सीधी मांगे रखी। राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता करने वाले पुलिस वालों पर सरकार को कार्रवाई करनी होगी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा, और जो कुछ हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों से माफी मांगनी होगी। अगर सरकार ये मांगे नहीं मानती तो कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ डिफरेंसेस पर क्लियरली कहा कि वो हर उस आंदोलन के साथ हैं जो देश के नौजवानों के सपोर्ट में है, इसलिए वो सरकार के सामने स्टूडेंट्स की डिमांड्स रख रहे हैं। इससे पहले संसद में विरोधी दलों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के डिफरेंसेस भी दिखाई दिए। विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी दोनों सदनों में काम नहीं हो पाया। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। नोट करने वाली बात यह है कि सदन के बाहर और सदन के अंदर सरकार ने बार बार कहा कि वो पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ऑपोजिशन का कहना था कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद चर्चा होगी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर हो रही सियासत के बीच आज कुछ ऐसी तस्वीरें आईं जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल शुरू हो गई। शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान सुप्रिया सुले भी उनके साथ थी। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है कि शरद पवार की पार्टी एनडीए से हाथ मिला सकती है, सरकार में परिसीमन बिल के लिए समर्थन जुटाने में लगी है। इन सब के बीच आज शरद पवार का पीएमओ जाकर मोदी से मिलना हैरान करने वाला था।
हालांकि शरद पवार ने ट्वीट करके ये क्लियर कर दिया कि उन्होंने पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस के अत्याचार पर प्रधानमंत्री से बात की है। इसके अलावा शरद पवार ने 2 लेटर्स भी पोस्ट किए और कहा कि इस दौरान महाराष्ट्र के किसानों के सामने पैदा हुई समस्याओं पर भी बात हुई। आज भी जंतर मंतर पर धरना देने वालों के समर्थन में कई पार्टियों के सांसद पहुंचे थे। डीएमके की सांसद कनिमोई की अगुवाई में डीएमके के सांसद आए थे। उन्होंने स्टूडेंट्स की सभी मांगों का समर्थन किया और कहा कि सरकार को छात्रों की मांगें मान लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन चलाने वाले मनोज जरांगे पाटिल भी आज जंतर मंतर पहुंचे। कल देर रात उद्धव ठाकरे छात्रों का समर्थन करने के लिए आए थे। इसके बाद आज अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि 20 जुलाई को पुलिस ने बहुत बर्बरता की और उसके बाद भी सरकार का दमन जारी है। रास्ते बंद किए जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशंस पर ताले लगाए जा रहे हैं। तो आज जो हालात हैं, जंतर मंतर से जो तस्वीरें आईं, कल रात भी आई थीं। कल रात को जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में फिर हिंसा हुई थी। कनॉट प्लेस के पास आरएएफ के जवानों को पीटा गया था। भीड़ ने एक आरएएफ के जवान को नीचे गिरा कर दौड़ा कर मारा था। लात घूंसों से बुरी तरह उसकी पिटाई की, गंदी गंदी गालियां दी। आरएएफ का जवान बुरी तरह घिर गया था, अपने साथियों से अलग हो गया था। भीड़ उस पर टूट पड़ी। आप ये समझ लें कि बस किसी तरह उसकी जान बच गई। और आज फिर आपने देखा कि भीड़ बहुत बड़ी संख्या में आती है। इतनी संख्या में पुलिस हो नहीं सकती किसी भी जगह पे। इसी तरह आरएएफ के एक और जवान को भी कल पीटा गया था। भीड़ ने कनॉट प्लेस के पास से गुजर रही पुलिस वैन पर पत्थर भी बरसाए थे। फिर उस वैन के पीछे पीछे चल रहे एक जवान को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। दिल्ली से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन अब देश के कई शहरों में फैल चुका है। पटना में आज वामपंथी छात्रों के संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने जोरदार प्रदर्शन किया। 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आज गांधी भवन से राजभवन की ओर मार्च का ऐलान किया। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, पुलिस पर पत्थर चलाए। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस छोड़ी। दरअसल ये मार्च सुबह करीब 10:30 बजे शुरू हुआ और 11 बजे स्टूडेंट्स नारे लगाते हुए पटना के जेपी गोलंबर पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर स्टूडेंट्स को रोक दिया, लेकिन ये प्रदर्शनकारी आगे जाने की जिद कर रहे थे। बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आज अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। लोगों को उम्मीद थी कि आज ट्रस्ट के नए महासचिव के नाम का ऐलान होगा, खाली पड़े पद भी भरे जाएंगे, सीईओ के नाम का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में रामलला के धार्मिक कामकाज देखने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज होंगे। इसके अलावा इसमें अयोध्या के 5 संतों को शामिल किया गया है। गोविंद गिरी महाराज ने बताया कि यह समिति ट्रस्ट के धार्मिक कामकाज पर निर्णय करेगी, पूजा, आयोजन, इनसे जुड़े फैसले लेगी।